मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है एचटेट से रिलेटेड। एचटेट में काफ़ी बच्चों की क्यूरीज आई कि सर जो टीजीटी की एलिजिबिलिटी है, हमने पीजीटी पे डिस्कस किया था, वो काफ़ी बच्चों ने उस पर क्यूरी और जो भी उनकी क्वेश्चनिंग थी वो हुई, वो रिजोल्व भी हमने की, जितना जल्दी हो हमने उनको रिजोल्व किया। आज का जो इम्पोर्टेंट है वो टीजीटी की एलिजिबिलिटी पे है। फिर हम डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो आप क्या सिलेबस दिया गया है, या कोई मॉडिफिकेशन है, या कोई चेंजेस हैं, या फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, आप टीजीटी की जब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, हमने पीजीटी का भी डिस्कशन किया था, उसमें टीजीटी में आपके पास जो भी एजुकेशन है, बीएससी है, या आपके पास बीए है, या आप यूजी बोल देते हैं, तो उसमें आपके पास डिग्री के साथ बीएड मस्ट है। और साथ में एक प्रोविज़न है कि जेबीटी, बीटीसी और डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, वो भी एक एलिजिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप उसको देखेंगे वो देखिए। अगर मैं बात करूँ टीजीटी की, पहली बात जो टीजीटी होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर बोलते हैं उसको, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो उसमें क्या होता है, आपके पास ऑब्वियस ही बात है ग्रेजुएशन हो। जब आप ट्रेंड और ग्रेजुएट हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन मस्ट है। ग्रेजुएशन में आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये चीज़ें आपकी, बीलिब, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी है, बीएलएड, ये आपकी क्या है, ग्रेजुएशन में है। तो उसमें आप क्या है, टीजीटी अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, उसमें बैचलर डिग्री हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री हो, उसमें एटलीस्ट 50% आपके हों, ऊपर कितने भी हों 50 से। कोई पूछता कि सर मेरे 95% है, मेरे 90, अरे उनको क्या करना, आपके 90 और 95 का 50% से 50% और 50 से एबो, भले ही 50.1 हो, भले ही पूरे 50 हों, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि 1000 में आपकी डिग्री, 1000 मार्क्स की आपकी ओवरऑल डिग्री है, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड 1000 है, और आपके आए कितने हैं 500, तो आपके कितने हुए 50% हुए। तो 50% ही आपकी रिक्वायरमेंट है। 50 से ऊपर आपकी मर्जी, आपके पास कितने भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स किसमें, आपकी सोशल साइंस में एज इलेक्टिव, आपकी अगर वो इलेक्टिव है, या ऑनर्स में सब्जेक्ट, इलेक्टिव है या ऑनर्स है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज द सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, अगर आपके पास, मैं बात कर रहा हूँ पहले बीटीसी की, बीटीसी, जेबीटी और डीएड और डीएलएड, अगर ये 4 चीज़ें हैं आपके पास, तो तभी भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल। बार बार बच्चे इस पर कमेंट करते हैं कि क्या मेरे पास बीटीसी है, मेरे पास डीएलएड है, मेरे पास डीएड है, जेबीटी। यस, आप जेबीटी हो, आप बीटीसी हैं, आप डीएड हैं, आप डीएलएड हैं, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में इसके साथ में, बीटीसी के साथ में, आपके जेबीटी के साथ में, आपके डीएड हो या आपकी डीएलएड हो, उसके साथ में अगर आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% है, नाउ यू आर एलिजिबल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वहाँ पे। और अगर ये ऐसा नहीं है, कुछ और चीज़ है, तो वो क्या है वो देखिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइजेशन तो ज़रूरी है, ठीक है ना, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपकी बैचलर डिग्री हो, इन सोशल साइंस इलेक्टिव हो या आपका ऑनर सब्जेक्ट हो, और सोशल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर एजुकेशन। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी ऊपर वाली में भी सोशल साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो, किसमें, बीटीसी में, जेबीटी में, आपका डीएड में, डीएलएड में, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट आपका ज़रूर हो टीचिंग सब्जेक्ट। और बीएड में भी आपका सोशल साइंस जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट है। सोशल साइंस में बहुत जो है, जो टीजीटी है उसमें सोशल साइंस में क्या आता है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका हिस्ट्री है, आपकी ये आपकी सोशियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी क्या है, सोशल साइंस में आती हैं। तो इसलिए आपका बीएड का जो है, जो सब्जेक्ट है, वो स्पेशल क्या होना चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट जो हो वो आपका सोशल साइंस हो, बीएड हो या बीएड स्पेशल हो। बीएड स्पेशल को भी अच्छा वो किया है, प्रमोट किया है
इस एचटेट में स्पेशल, पिछली बार भी था लेकिन अब की बार ज़्यादा प्रमोशन हुई है, जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनको इक्विवेलेंट जो नॉर्मल बीएड है वो मान लिया गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन अगर कहीं बच्चा करता है तो वो सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में ही एलिजिबल मानता अपने आप को, लेकिन एचटेट जो 2023 नोटिफिकेशन है इसमें उनको ज़्यादा एक अच्छी प्रोविज़न के साथ और एक अच्छी फ्रीडम के साथ दिया है कि आप भी इक्विवेलेंट बीएड हैं, ठीक है, और आप भी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपकी क्या है, जो रेगुलेशन है एनसीईटी से रेगुलेटेड हो, ठीक है ना, ये बात का आपको ध्यान रखना, जहाँ से आपने बीएड की है या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की है। और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट क्या है, 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री बीएलएड, जो बच्चे बीएलएड है ना, 4 साल की उन्होंने बीएलएड कर रखी है और उसमें आपके 50% एटलीस्ट हों, 50% आपके क्या हों, एटलीस्ट हों 50%, ठीक, उसके ऊपर कितने भी हैं। अब बच्चे की क्या कमेंट आते हैं, सर मेरे 51% है, मेरे 52, अरे 50 से एबो हों, 50 से एबो, 50.1 हो, 50.2 हो, उससे कोई मीनिंग नहीं है, 50 से एबो, 50 और 50 से एबो, 50 जैसे ही आपके आए तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे 1000 में से आपके अगर 500 हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1000 में से आपके 500 मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल। अगर आपके 1000 में से 499 हैं, ठीक है, 499 आउट ऑफ 1000, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, आप राउंड ऑफ लगाएंगे तो कई बार क्या होता है, अगर आपकी डिग्री में उन्होंने ऑलरेडी राउंड ऑफ लगाया है और आपकी डिग्री 50% में दे रखी है या आपके ऑलरेडी 500 मार्क्स हैं तो ठीक है। अगर 499 भी बन रहे हैं ना तो ये मत समझना कि आप 50% की क्राइटेरिया में आए और उसको आप राउंड ऑफ कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, किसी कैंडिडेट के 499 भी हैं आउट ऑफ 1000, एक एग्जांपल है ये, 499 भी हैं तो आप एलिजिबिलिटी आपकी वहाँ पे नहीं बनती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद इसी में बीएलएड पे हम डिस्कशन कर रहे थे। बीएलएड में क्या है, जब देखेंगे आपकी बीएलएड हो, 4 साल की बीएलएड होती है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट आपके क्या 50% मार्क्स हों और सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड भी करते हैं, प्रोविज़न आया जो एनईपी 2020 है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस इज़ ए मस्ट सब्जेक्ट, आपका ज़रूरी है, चाहे आपकी बीएलएड है, चाहे आपकी बीए बीएड है इंटीग्रेटेड, चाहे आपकी बीए ऑनर्स है, चाहे आपकी बीएड है, जेबीटी है, आपकी डीएड है, डीएलएड है, उसमें सोशल साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, उसके अब बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट, अब देखिए इसी में किस में ये 4 ईयर बीए बीएड अगर आपने कर रखी है, 50% आपके मार्क्स हैं, ठीक है ना, इन बैचलर डिग्री एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो चीज़ें आपने सारी की है ना, जो भी, चाहे आपने बीएलएड की है, चाहे आपने बीए इलेक्टिव की है या ऑनर्स की है, या आपने बीए बीएड इंटीग्रेटेड की है, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जो अब सुनना क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ें की हैं तो बैचलर डिग्री हो कोई भी हो, उसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं और 50% एग्रीगेट इन इंडिविजुअली विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर ऑफ कोर्स। ठीक है ना, 3 साल का आपका कोर्स होता है, उसमें एक सब्जेक्ट में आपके जो एग्रीगेट है, ठीक है ना, वो 50% ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट में एग्रीगेट जो है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंडिविजुअली ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर ऑफ कोर्स। ठीक है ना, अब देखिए 2 सब्जेक्ट आपको कौन से कम्बिनेशन में ले लीजिए, आपके 3 साल में जो हैं आपके 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन ज़रूर हो, हिस्ट्री के साथ आपकी ज्योग्राफी हो, ठीक है ना, पॉलिटी के साथ आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी, इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट आपके ज़रूरी हैं, मस्ट हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। समझ में आई चीज़, 50% मार्क के साथ, और आपका इंडिविजुअली उन सब्जेक्ट में, स्पेशल उन सब्जेक्ट में जो 2 सब्जेक्ट आपने लिए हैं कम्बिनेशन में, ठीक है ना, उनमें 50% आपके एग्रीगेट बनते हों,
ये ध्यान रखें इस चीज़ को। उसके बाद इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, जो ऑनर्स करते हैं, इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 2 साल में कोई 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ हो उनमें से, इन सब्जेक्ट में से। हिस्ट्री हो, 1 साल हिस्ट्री पढ़ ली, नेक्स्ट ईयर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली, तो आप ऑनर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल आपने हिस्ट्री पढ़ी है, दूसरे साल आपने क्या पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए आपके पास BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ठीक है ना, तो पॉलिटिकल साइंस तो आप पढ़ ही रहे 3 साल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ले लिया, हिस्ट्री ले ली। सेकेंड ईयर में आपने ले ली ज्योग्राफी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कोई भी कम्बिनेशन बना लो इन 6 में से। हिस्ट्री के साथ अगर आपका बनता है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी ले लो, 1 साल हिस्ट्री 1 साल साइकोलॉजी, या 1 साल साइकोलॉजी 1 साल आपकी क्या, ये मान कर चलो ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आपको कम्बिनेशन देखना है। हिंदी और संस्कृत में क्या हो आपका, मैट्रिक हो, और हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। ये थी आपकी सोशल साइंस की। अब हम बात करेंगे साइंस के लिए। साइंस के लिए जो बच्चों की क्यूरीज हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं। मैंने ये देखा है जो बच्चे ऑनर्स से हैं, चाहे वो BSc केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, चाहे BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो बच्चे ना कहीं कन्फ्यूज़न में हैं कि अब हमारा क्या होगा। जैसे BSc केमिस्ट्री की बात करें तो वो TGT साइंस में उसका इंक्लूज़न नहीं किया जाता, लेकिन अब प्रोविज़न कुछ ज़्यादा दे दिए है कि आप बच्चे को ना लिबरलिटी दे दी है कि आप लिबरल होके आप कोई भी अगर कोर्स करते हैं तो कोई भी कोर्स अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 1-2 सब्जेक्ट आपने कम्बिनेशन में पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अब देखिए TGT साइंस में पहला जो प्रोविज़न है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% तो आपके एटलीस्ट हों। 50 से ऊपर कितने भी हमें कोई मतलब नहीं। इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट। अगर आपका इलेक्टिव में कैसे बात करूँ, BSc इलेक्टिव में क्या है, जैसे आपके तीनों सब्जेक्ट BSc जो मेडिकल होती है उसमें जूलॉजी भी होती है, बॉटनी होती है, केमिस्ट्री। तो जो BSc बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री अगर 3 साल पर उसने 3 सब्जेक्ट ये पढ़ रखे ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही ना समझे, वो तो TGT साइंस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो ऑनर्स का स्टूडेंट है उसने अगर ऑनर्स की है एंड एज ए साइंस टीचिंग सब्जेक्ट उसके पास क्या हो, BA डिग्री कर रखी है उसने, ठीक है ना, आपके इलेक्टिव हो या ऑनर्स से हो, साथ में आपके पास क्या हो, टीचिंग B.Ed ना हो। अगर B.Ed ना हो, BA के बाद या BSc के बाद B.Ed ना हो, तो उसमें क्या हो, आपके पास JBT हो, या आपका D.Ed हो, या आपका DLED हो, या BTC हो। उसमें क्या आपका साइंस क्या हो, एक टीचिंग सब्जेक्ट हो आपने लिया हो, जो 6 महीने की या 1 साल की जो टीचिंग करवाते हैं ना, उसमें आपने साइंस क्या एक टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो, ठीक है। तो वो BTC हो सकती है आपकी, JBT में भी हो सकता है, आपका D.Ed और DLED में भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साइंस जो है ना वो आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट हो, ये इन सभी में से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चाहे BTC कर रखी हो किसी ने, JBT कर रखी है, या आपकी D.Ed या DLED कर रखी है, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज ना हो, इसको थोड़ा देखें ध्यान से। जो मैं बता रहा हूँ, आपने BSc की है, चाहे वो इलेक्टिव कोर्स है चाहे वो ऑनर्स है, पहले प्रोविज़न की बात करूँ ध्यान से सुनो। उसके बाद आपके पास JBT है या BTC है या D.Ed है, DLED है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चारों चलेंगी और आप एलिजिबल हो। लेकिन कंडीशन क्या है, आपके पास जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना इन चारों में, चाहे BTC में, JBT में, D.Ed में, DLED में, वो साइंस टीचिंग सब्जेक्ट आपने लिया हो। बस इतनी सी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो आप TGT साइंस में एलिजिबल कैंडिडेट हैं। और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो आपकी, विद एटलीस्ट 50% का तो आंकड़ा है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट, साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, बच्चे इसको ध्यान रखना। इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, B.Ed में B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन को अच्छा प्रोविज़न दिया गया है, तो B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन और B.Ed, इसमें क्या हो, आपके पास साइंस जो है वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो। वो किसके अकॉर्डिंग हो, जो भी इंस्टीट्यूट हो, रेगुलेशन जो इंस्टीट्यूट का अगर हो रहा है टाइम टू टाइम, तो वो NCTE से क्या हो, रेगुलेटेड हो। ये चीज़ आप ध्यान रख लें। आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज जहाँ से आप ये B.Ed या B.Ed स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं,
वो एनसीटी की रेगुलेशन को मानता हो और उसको टाइम टू टाइम फॉलो करता हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। और बीएड और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन विद बीएससी आप एलिजिबल हैं, चाहे आपके पास इलेक्टिव कोर्स है, चाहे आपके पास ऑनर्स हैं, लेकिन बीएड में आपके पास क्या हो, आपका साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट उसमें और में या 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री, अब 4 साल की बीएलएड होती है आपकी, उसमें आपके पास क्या हो 50% मार्क्स हों और आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो आपका साइंस। बीएलएड में आपका एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें साइंस आपका क्या हो टीचिंग सब्जेक्ट हो और 50% आपके मार्क्स हो या 50 से अबव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और बीए बीएड इंटीग्रेटेड, जो बीए बीएड इंटीग्रेटेड करते हैं उनका भी प्रोविजन है, एटलीस्ट 50% मार्क्स विद साइंस एज ए सब्जेक्ट ड्यूरिंग बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है ना। अब जब बीए बीएड करेंगे तो डेफिनेटली जो लास्ट का जो 6 महीने होंगे आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, टीचिंग ट्रेनिंग बोलते हैं या, ठीक है ना। टीचिंग ट्रेनिंग जो होती है उसमें टीटी जिसको बोलते हैं, उसमें 6 महीने आपको टीचिंग करवानी होती है। आपने साइंस में अगर वो टीचिंग सब्जेक्ट लिया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ बीएससी, आपके पास बीएससी है, कम्बिनेशन ऑफ, अगर आप बात आ गई बीएससी की, उसमें आपके पास कम्बिनेशन चेक करना, आपको क्या कम्बिनेशन लेना है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्लोइंग। आपके पास बीएससी में ना 3 सब्जेक्ट हों, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट हों, क्या हो, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का कम्बिनेशन बनता है और मैथ का, पीसीएम हो गया, एक कम्बिनेशन आपका ये हो गया, पीसीएम हो, ठीक है। दूसरा कम्बिनेशन बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, जेडबीसी, ठीक है। अब बच्चे जो कम्बिनेशन लेते हैं, अब देखिए बॉटनी जूलॉजी मैथ का तो कभी कम्बिनेशन हुआ ही नहीं, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और मैथ का भी नहीं होगा, केमिस्ट्री जूलॉजी और मैथ ये भी नहीं होगा, तो मोस्टली कम्बिनेशन यही बनता है कि आपका 3 सब्जेक्ट आपने इनमें से पढ़े हों आउट ऑफ 5। मोस्टली जो बच्चे बीएससी करते हैं वो बीएससी स्पेशल, जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, तो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है टीजीटी में, कि आपके पास है ना केमिस्ट्री पढ़ी हो 1 साल, आपने बॉटनी पढ़ी हो, जूलॉजी पढ़ी हो, तो आप वहाँ पे क्या है एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी के केस में अगर आपने 3 साल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, जिसमें ना कोई केमिस्ट्री का जिक्र है, ना आपका बॉटनी का जिक्र किया गया है, ना आपका जूलॉजी का, तो आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे नहीं बनती है। तो एक बार आप इसको और वेरीफाई करवा लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन एनी ऑफ अबव मेंशन सब्जेक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोर्स, मस्ट पास पेपर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जैसे मान के चलिए आपने बीएससी, मैं बात करूँ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है ऑनर से, आपने 3 साल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी ही नहीं। या मैं बात करूँ बायोटेक वाले की, तभी भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। या मैं बात करूँ बीएससी नैनोटेक की, ठीक है, या बीएससी आपकी बात करूँ फोरेंसिक की, ठीक है, या मैं बात करूँ बीएससी फूड टेक जो फूड टेक होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट अगर इसने 3 साल ऑनर्स में सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ा है, इसके अलावा जो ये सब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट इनमें से, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि आप एक टीजीटी टीचर हैं, जो ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हैं, उसमें साइंस पढ़ानी है। साइंस में आपकी 10th लेवल तक में आपको फिजिक्स भी पढ़ानी पड़ सकती हैं, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ानी पड़ सकती है, आपको बॉटनी जूलॉजी तो आती है, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, तो डेफिनेटली वो तो साइंस में तो सारी चीज़ें आती हैं। आप ये थोड़ी नहीं कह सकते कि मैं माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन पढ़ाऊंगा 10वीं के बच्चों को, या फूड टेक का ही जब वो होगा ही नहीं तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप एक काम करें, बीएससी अगर माइक्रोबायोलॉजी कोई कैंडिडेट है, बीएससी माइक्रो फूड टेक या नैनोटेक या फोरेंसिक है, वो
पहले साल उसने केमिस्ट्री पढ़ी हो, ठीक है, पहले साल, क्योंकि वो नैनोटेक या फूड टेक ये तो कर ही रहा है, तीनों के तीनों साल एक ही कोर्स चल रहा है उसका, साथ में एक साल दूसरा जो पेपर उसका केमिस्ट्री का हो, और दूसरे साल, पहले साल उसने केमिस्ट्री ले ली, दूसरे साल उसने सपोज क्या ले ली, बॉटनी ले ली, ठीक है, या जियोलॉजी ले ली, बॉटनी ले ली या जियोलॉजी ले ली, और दोनों सालों में उनके पास क्या हुआ, एक साल आपकी वो तो चली रही है ऑनर्स की, तो माइक्रो हो चाहे बायोटेक है फूड, वो तो चलेगी तीनों साल, साथ में आपने पहले साल केमिस्ट्री पढ़ ली, उसमें आप प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास हो, ये ध्यान रखना। दूसरे साल आपने क्या पढ़ी, या तो जूलॉजी पढ़ ली या बॉटनी पढ़ ली, ठीक है, या जूलॉजी पढ़ ली या बॉटनी, कोई भी आगे पीछे कर लो, जूलॉजी बॉटनी, बॉटनी जूलॉजी, दूसरे साल आपने ये पढ़ ली, उसमें आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी में आप दोनों में पास हो तो आप एलिजिबल हैं। अब एक कैंडिडेट है वो बोला कि मैंने बीएससी जो है वो स्पेशल किस में कर रखी है, आपकी केमिस्ट्री में की है, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री में की है तो आपके पास तीनों साल केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, आपने केमिस्ट्री के बीएससी केमिस्ट्री में आपने ना तो फिजिक्स पढ़ी ना आपने मैथ पढ़ा, ठीक है, तो आप कैसे, या आपने बॉटनी जूलॉजी भी नहीं पढ़ी। हो सकता है ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिसने बीएससी केमिस्ट्री की है, उसने एक साल क्या पढ़ लिया, बीएससी केमिस्ट्री वाले ने एक साल फिजिक्स पढ़ी हो, अगर मान लीजिए नॉन मेडिकल ग्राउंड का है, हो सकता है एक साल फिजिक्स पढ़ लिया हो और अगले साल उसने थर्ड ईयर में क्या ले लिया हो या सेकंड ईयर में उसने मैथ ले लिया हो, नॉन मेडिकल ने। लेकिन मेडिकल वाला क्या करेगा, बीएससी अगर वो केमिस्ट्री कर रहा है तो एक साल वो बॉटनी ले लेगा, दूसरे साल वो क्या ले लेगा, जियोलॉजी ले लेगा, ठीक है ना। ये कम्बिनेशन बन गया उसका, तो वो एलिजिबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो बीएससी केमिस्ट्री कर रहा है और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री के सिवाय, पहले तो बात कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं करवाती, क्योंकि क्या होता है जब आपका ऑनर्स होता है उसके साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूर दिया जाता है, और ताकि बच्चे को आगे कैरियर में प्रॉब्लम ना हो और वो वेरियस फील्ड में उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, या सब्जेक्ट्स जो उसकी कम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छी बन जाए। तो इसलिए आप देखिए आपकी कम्बिनेशन क्या है, हिंदी और संस्कृत तो आपकी 10th और हिंदी हायर लेवल पे हो। ये था हमारा टीजीटी साइंस का। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी अगर आपका नियर एंड डियर नीडी है एस्पिरेंट्स, उसके साथ वीडियो को या क्लासेस को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो इस चीज़ का। बच्चे की क्लैरिटी ज़रूरी है टीजीटी एचटेट का फॉर्म भरने से पहले। आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, आपने एचटेट क्वालिफाई भी कर लिया, आप बहुत इंतज़ार में बैठे हैं, पोस्ट भी आ गई है, अब आपने क्या हुआ, आपने फॉर्म फिल कर दिया पोस्ट के लिए, आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दे दिया, आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद फिर रिजल्ट आ गया, इतना लंबा इंतज़ार किया, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 5 साल बाद, क्योंकि भर्ती आई है, उसको पता लगा कि वो एलिजिबल है ही नहीं, तो क्या बीतेगी उस पर। तो इसलिए अगर आपके पास ये अभी भी टाइम है तो आप एलिजिबिलिटी पे फोकस करें। कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई कैंडिडेट है जो बीएससी कर रहा हो तो उसको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर हो कि आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट हो 2 साल में, पहले साल अलग हो दूसरे साल अलग हो, ताकि आपकी जो कैरियर है उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको स्पेशल टीचर बनना है, इसी फील्ड में आपको रहना है, तो आपके पास सारी जो क्या नाम है सब्जेक्ट है वो आप एक कम्बिनेशन में पढ़ें, ताकि आप इजी से एलिजिबिलिटी जो आपकी है वो मेंटेन रहे और कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। जो कैंडिडेट इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता तो कहीं ना कहीं वो बाद में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, बाद में वो देखता है कि मैंने इन चीज़ों पे क्यों ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए जो कैरियर काउंसलिंग क्लासेस है वो बहुत ज़रूरी होती हैं, या किसी तरीके की जो भी एजुकेटर होते हैं जिनके पास इस तरीके की नॉलेज होती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।